Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 7. In the previous video, we discussed Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha. Now, further, Rowlatt Act and Rowlatt Satyagraha. So, open page number 54. Rowlatt Act and Rowlatt Satyagraha 1919. England was victorious in the World War First. At the same time, Rowlatt Act was implemented by the Britishers to control the public unrest and control the anti-colonial activities. So, इंग्लैंड जीत गया था एंड रॉवलेट एक्ट जो था वो बहुत ही बेहुदा कानून था। वो ब्रिटिशर्स जीत गए तो उनको लगा कि इंडियंस को दबाएंगे और जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ थे उनको हम और परेशान करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे। सो व्हेन दे वर विक्टोरियस, वो जीते थे, तो उन्होंने ये रॉवलेट एक्ट लागू करके पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ किया। The Rowlatt Act authorized the government to exercise stricter control on the press, arrest without warrant, and indefinite detention in jail without trial. Now, Rowlatt Act जो था वो क्या था कि बिना किसी केस के, बिना किसी बात के किसी को भी वो लोग पकड़ सकते हैं, किसी को भी मार पीट सकते हैं, किसी को भी सज़ा दे सकते हैं। और जो कोर्ट था, तो कोर्ट में क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन से गुनाह के लिए पकड़े हैं, कोई चीज़ बताए बिना ही वो तानाशाही डिक्टेटरशिप ऐसे ब्रिटिशर्स कर रहे थे। सो दे वर अरेस्टिंग विदाउट वारंट के बिना पकड़ लेते थे और जेल में भी डाल देते थे। The accused were denied the right to know the accusers and the evidence used in the trial against them. This act was a complete violation of the fundamental rights and freedom of expression and speech. Gandhiji protested against this act and called it the Black Act. So, गांधी जी ने ये सब देखा और ये गांधी जी बोले कि ये तो बिल्कुल गलत एक्ट है और इंसान का जो फ्रीडम है, उसके जो अधिकार है, वो छीन रहे हैं। और इस वजह से गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट, काला कानून का नाम दिया। द रॉवलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, but it was limited to the big cities only. Rallies were organized and strikes were called out to protest against this act throughout the country. The Britishers resorted to suppression to curb this movement. So the Rowlatt सत्याग्रह था वो पूरे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाया गया। रैलीज निकाली गई, सूत्रों बोले गए, स्लोगन्स बोले गए, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया गया। पूरे देश में ये मूवमेंट चली। ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट को बंद करने के लिए पावर का यूज़ कर रहे थे। वो लोग इंडियंस को मार रहे थे और इसी तरह ये जो मूवमेंट थी वो उसको बंद करना चाहते थे। जलियांवाला बाग मसार्क 1919. Now this जलियांवाला बाग मसार्क मीन्स हत्याकांड, कितने लोगों को एक साथ मार डाला था। As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 30th March and 6th April 1919. The condition of Amritsar was almost out of control, and looking at this, martial law was
declared in Amritsar. A meeting was held on 13th April, day of Baisakhi, in the Jallianwala Bagh to pay tribute to the martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. So जलियांवाला बाग ये पंजाब में है में 13 अप्रैल को जहाँ पे बैसाखी का त्यौहार था, फेस्टिवल था, उस दिन सब लोग इकट्ठे हुए थे। अमृतसर की हालत कंट्रोल के बाहर थी, बहुत ख़राब थी, इसीलिए वहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। एक मीटिंग का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, जो शहीदों की श्रद्धांजलि के देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया था, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। Approximately 10,000 people had gathered in this meeting. General Dyer blocked the only exit of the Bagh and ordered firing at the unarmed people gathered there. The firing started without any prior notice or warning. So 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस मीटिंग में आए थे। जनरल डायर था जो बहुत क्रूर इंसान था, उसने एक ही दरवाज़ा था एंट्री और एग्ज़िट का, वो बंद कर दिया और वहाँ पे रास्ते पे तोपें डाल दी और अंधाधुंध गोलियाँ लोगों पे चलाने का ऑर्डर दे दिया। और ये ऑर्डर, द फायरिंग स्टार्टेड विदाउट द एनी नोटिस, लोगों को पता नहीं था और उसने ये ऑर्डर दे दिया। देयर वर हाई walls around it, so people could not accept the constant firing. It stopped only when the soldiers ran out of ammunition. वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें थी जलियांवाला बाग के आजू बाजू में। जो लोग वहाँ थे वो वहाँ से भाग नहीं पाए, लोगों की लाशें बिछ गई। जब तक पूरी गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई तब तक गोलीबारी बंद नहीं हुई। As per the official record, 379 died and 1,200 were injured, but in reality, the casualties were much more than mentioned in the office reports. Gandhiji completely lost his faith in the British sense of justice and fairness. So, अंग्रेज़ ने झूठ बोला कि 379 लोग ही मारे हैं और 1,200 लोग ही घायल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग मर गए थे। गांधी जी को पूरा भरोसा हो गया कि अब ब्रिटिशर्स है, उनके ऊपर विश्वास, ट्रस्ट नहीं किया जाता, और उन्होंने फेथ खो दिया, विश्वास खो दिया। On the next page, that is page number 55, the picture of Jallianwala Bagh is given, where you can see the people are pointing at the places where the bullets were fired and the marks are left behind. जहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी वो निशान आज भी है और लोग वहाँ पे वो दिखाई देते हैं, वो पॉइंट दिखाते हुए। Then things to know: knighthood, the award given by the king or queen of England to a person for an outstanding success or public work or talent. Then award मिला था इंग्लैंड की रानी या राजा के पास से फॉर द वर्क, सक्सेसिव वर्क, और रविंद्रनाथ टैगोर को ये नाइटहुड का अवार्ड मिला था। लेकिन ये जलियांवाला बाग का जो मसार्ग हुआ था उसे देख के रविंद्रनाथ टैगोर ने वो रिवॉर्ड वापस कर दिया, रिनाउंस, वो रिवॉर्ड वापस दे दिया एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसार्ग। Efforts were made to unite Hindus and Muslims during the Rawlek Satyagraha. Gandhiji wanted that the Hindus and Muslims should stand united to attain justice. तो
जलियांवाला बाग एफर्ट्स जो थे वो गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए और न्याय जो है वो जो चाहिए था उसके लिए हम सब साथ में लड़े, जो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ाई करें। नाउ टर्न योर पेज नंबर 56, खिलाफत मूवमेंट। After attaining victory in the World War I, the Allied nations signed a treaty with Turkey, which was defeated. The terms and conditions of this treaty were strict and unjust to Turkey. So, Allied nations, वो नेशन जीत गए थे और उनकी एक यूनिटी थी, इसको हम अलाइड नेशन कहते हैं, टर्की को हराया था। और इस ट्रीटी यानी जो समझौता हुआ था, जिस कंट्री जीत गए थे, उन्होंने टर्की से अन्याय करके बहुत सी चीज़ें मांग ली थी। द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम टू। एज पर द ट्रीटी, हिज खिलाफत, that is the post as Khalifa, was to be terminated. Muslims all over the world, including India, launched protest in favor of the Khalifa, and this movement in India was known as the Khilafat movement. तो टर्की का इस सुल्तान इस्लाम का हेड था, तो उनकी पोस्ट को खलीफा कहते थे, उसको टर्मिनेट किया गया और सारे दुनिया के मुस्लिम्स जो थे वो एक हो गए और जो अन्याय था, जो पोजीशन छीन गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। इसी के कारण ये जो मूवमेंट थी उसको खिलाफत मूवमेंट कहा गया। द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वर द अली ब्रदर्स, Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali. Gandhiji decided to support the Khilafat movement and in turn joined the Muslims in protest against the Jallianwala Bagh massacre. His intention was to demand Swaraj with a combined power of Hindu and Muslim communities. अभी गांधी जी ने कहा कि अभी आपका साथ देंगे तो इस मूवमेंट के बदले में आप जलियांवाला बाग मसाक में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें हमारा साथ दें। तो गांधी जी ने मुस्लिम को जलियांवाला बाग में सपोर्ट करने के लिए बोला और इंडियंस को उसके खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए बोला। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? वो यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और हम स्वराज यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की डिमांड करें। नाउ नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, गांधी जी सेड दैट द ब्रिटिश रूल कुड बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस and it ran with their support only. If the Indians would withdraw their support and cooperation, the British rule would end within a year and Swaraj would be established. Now, non-cooperation movement means कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना, किसी भी चीज़ में उनको साथ नहीं देना। तो उनकी फेमस बुक थी हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम पे वो आने दे रहे थे और हमारे जो राजा थे उस टाइम के, वो उनको इंडिया आने की परमिशन दे रहे थे और ये ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे थे। ब्रिटिशर्स से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा था। सो गांधी जी ने कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिलेगा तब तक वो चलेंगे, जब से हम सपोर्ट बंद कर देंगे ब्रिटिशर्स यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे और एक ही साल में उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। गांधी जी started
द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट्स, और इसी विचार से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो 1 साल में इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। द टू मेन फीचर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर, first was the complete boycott of government jobs, legislative councils, government educational institutions, British titles of honor, foreign clothes and goods. The other creative aspects included the eradication of untouchability, communalism and consumption of alcohol. तो वो फीचर्स क्या थे? 2 मेन ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट फीचर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब, उनके फॉरेन क्लोथ्स, उनकी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजने का, इन सब का बहिष्कार करो, बॉयकॉट, इन सब का बहिष्कार करो। एंड सेकेंडली, सबके अंदर एकता होनी चाहिए और अनटचेबिलिटी, छूत अछूत, लोअर कास्ट अपर कास्ट, वो बंद करना चाहिए। दारू का सेवन बंद करना चाहिए। तब जाकर हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ पाएंगे। ही एडवोकेटेड द प्रोपोगेशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, खादी एंड नेशनल एजुकेशन अलोंगसाइड। देन ही सेड दैट इंडिया में बने हुए सामान खरीदो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, इंडिया के कपड़े पहनो, खादी पहनो और हमारे देश के स्कूल कॉलेजों में हमारे बच्चे को पढ़ाओ। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय रिटर्निंग द टाइटल ऑफ केसर-ए-हिंद। द मूवमेंट पिक्ड अप द मोमेंटम इन 1921-22। तो गांधी जी ने ये स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसने चालू किया। हाउ ही स्टार्टेड, उन्होंने जो सम्मान मिला था और सम्मान में जो टाइटल मिला था केसर-ए-हिंद, उसको लौटा दिया और ये मूवमेंट खूब तेज़ी से चलने लगी इन द ईयर 1921-22। स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस। मैनी लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी and Asaf Ali left their advocacy. Most of the elected members of Legislative Council and local self-government institutions resigned from their post. So सभी लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए। कई लीडर्स थे जिसके नाम है मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, उन्होंने एडवोकेसी छोड़ दी। जो इलेक्टेड मेंबर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपनी पोस्ट पे से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। द फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड अक्रॉस द नेशन। द चरखा, द स्पिनिंग व्हील started taking its place in every home. Swadeshi was promoted everywhere. Many national educational institutions like Kashi Vidyapith, Bihar Vidyapith, Jamia Millia Islamia, Gujarat Vidyapith, etc. were established. Then विदेशी कपड़े थे, उनको जलाया जा रहा था, फॉरेन क्लोथ्स। द स्पिनिंग व्हील, चरखा जो था जिसे सूत बनता है, खादी बनता है, उससे कपड़े बनाते हैं, वो सभी घरों में स्थान लेने लगा। सब लोग अपने घरों में उनका यूज़ करने लगे। स्वदेशी गुड्स सभी जगह पे यूज़ होने लगे और बड़ी बड़ी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे नाम दिए हैं, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, वर एस्टैब्लिश्ड। महात्मा गांधी वॉज against a violent movement. A crowd of angry farmers of Gorakhpur district in Uttar Pradesh attacked Chauri Chaura police station in the year 1922 because the police had fired at the crowd, killing few and injuring many. The police station was set ablaze and 22 policemen
were burned alive in the incidents. Now महात्मा गांधी थे, वो नॉन वायलेंस का रास्ता ने चुना था, तो वायलेंट मूवमेंट यानी कि मार फाड़ उसको पसंद नहीं था। और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक क्राउड था, लोगों का समूह था, वो बहुत एंग्री फार्मर्स थे, वो बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने पुलिस की था उसके क्राउड पर गोली चला दी थी, तो काफ़ी सारे लोग मर गए थे। उसके बदले में फार्मर ने पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसमें 22 पुलिसमैन जलकर मर गए। सो ऑन पेज नंबर 57 you can see the site of the tragedy at Chauri Chora. You can see the policemen who were died in the picture. Due to this act of violence, Gandhiji withdrew the non-cooperation movement immediately. So इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी को लगा कि बहुत ही गलत हो रहा है, अगर हमारे देश के लोग ऐसा करेंगे तो ये सही नहीं है, ये नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं है। और तुरंत उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी उसको बंद कर दिया। आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी फोकस्ड on constructive activities in the remote rural areas. The social reforms propagated in the middle of the 20th century helped Gandhiji to earn more trust and faith of people. Gandhian ideas started uniting the people from different walks of life. So गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दी और दूसरी एक्टिविटी शुरू कर दी। गांधी जी के जो विचार थे, उनकी जो आदतें थी, उससे लोग बहुत प्रभावित होने लगे और लोगों का उन पे भरोसा आने लगा। और उनके विचार थे, वो उनके विचार से सब लोग यूनाइट होने लगे, एकजुट होने लगे, जो अलग अलग जगह से, अलग अलग कास्ट, अलग अलग स्टेटस से आते थे। अदर टू मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। RSS का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। These parties envisioned the future of India in quite a different way. Know about their socio-political economic views with the help of your teacher. तो other two major डेवलपमेंट्स क्या हुए थे? तो जो वॉलंटरी लोग थे वो जुड़ते गए और एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, और उसमें दो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, दो थिंग्स का। फर्स्ट था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा था RSS पार्टी। आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो RSS से जुड़े हुए हैं। इसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, किस तरह से सेल्फ डिफेंस करते हैं वो सिखाया जाता है, देश को कैसे चलाना चाहिए, ऐसे सब विचारधारा होती है। और उस समय ये गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था। नाउ थिंग्स टू नो, इम्प्रेशन ऑफ गांधी जी ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग पे गांधी जी की इम्प्रेशन कैसी थी? द वर्कर्स ऑफ टी गार्डन इन आसाम shouted slogans गांधी महाराज की जय and demanded the permission to visit their villages. So आसाम में जो चाय के बगीचे हैं, वहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहे हैं, वो गांधी महाराज की जय का स्लोगान बोलते थे और उनका गांव विजिट करने की परमिशन की डिमांड करते थे। इन मैनी वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ आसाम, Gandhiraj is mentioned instead of Sri Krishna.
and in the holy songs also instead of वो कृष्ण भगवान के नाम की जगह पे गांधीराज मेंशन किया गया है. The princely states of India too were highly influenced by Gandhiji. The Maharaja of Gondal was one among such kings. गोंडल का राजा था, वो भी गांधी जी से बहुत इम्प्रेस हो गया था. श्री सर भगवत सिंह जी emphasized on constructive work, girls' education, and made the primary education compulsory. Then भगवत सिंह जी थे, उनको ये गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाना एंड प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना, ये जो काम किए थे उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे. ही पैट्रोनाइज द मेकिंग ऑफ द गुजराती डिक्शनरी भगवतो मंडल, और उन्होंने ये गुजराती वर्ड्स की एक डिक्शनरी बना दी, उसका नाम था भगवतो मंडल. So students, the rest of the chapter will continue in the next video.